तो आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में है कृषि, खाद्यान्न, वाणिज्य और फसलें। तो इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे। तो इनमें पहला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? प्रति 10 वर्ष, प्रति 5 वर्ष, प्रति 3 वर्ष या नियमित नहीं? तो आंसर अपना होगा प्रति 5 वर्ष। कृषि गणना है ये। कृषि गणना हर 5 वर्ष में कृषि व सहकारिता विभाग करता है। गणना की संदर्भ अवधि जुलाई जून है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? एलडीसी में आया हुआ है। तो इसमें कितना प्रतिशत है? 62%। राज्य की लगभग 62% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन कृषि है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों, कृषि, व्यापार, कोई नहीं। मानसून का जुआ कृषि को। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए संपूर्ण देश एवं राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कुल कृषि का 65% भाग खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में सीजन की फसल होती है। सीजन की फसल 3, 4, 5 या 6। तो 3 होती है। राजस्थान में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून को 3 सत्रों अर्थात रबी, खरीफ, जायद में विभाजित किया गया है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? चावल, गेहूं, बाजरा, चना। खरीफ की फसलें तो चावल और बाजरा। 3 नंबर ऑप्शन सही है इसमें। रब्बी उन्नाळु यानी उन्नाळा गर्मी में जो फसल हुआ ना, रब्बी उन्नाळा। शीतकालीन फसलें जो सामान्यतः नवंबर में बोई और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। चना, गेहूं, सरसों। उन्नालू फसल का रब्बी आलिन जो आप सर्दियों में बावा। गेहूं, सरसों, मसूर, जो जीरा, अलसी, तारामीरा, राई प्रमुख रब्बी की फसलें हैं। खरीफ सावणु शालू यानी जो सर्दियों में हुआ भी तो उन्नालू का है, मैंने पहले गलती से पढ़ दिया था। और खरीफ सावन शालू, और जो आपने वह बाजरा है भी टाइम वाली लिखे हुए शालू। ग्रीष्मकालीन फसलें जो सामान्यतः जून में बोई और अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ के अंतर्गत आती है ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, मक्का, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन, चावल, अरंडी प्रमुख खरीफ फसलें हैं। क्वेश्चन अपना, मोठ, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो यहाँ हमने देख लिया था, तो आंसर होगा खरीफ की फसलें। अगला है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? आंसर होगा अपना सरसों रबी में। बाकी मूंगफली, सोयाबीन, तिल ये तो अपने वो बाजरा बातें तब बातें। रबी की फसल का उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी। तो रबी है अलसी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की नहीं है गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का। चावल, ज्वार, मक्का ये तो रबी वाले आ गए। खरीफ की फसल नहीं है तो ये गेहूं है। रबी की फसल है तो रबी की गेहूं है, क्योंकि यहाँ खरीफ की फसल नहीं थी। बाकी चावल, ज्वार, बाजरा, ये मक्का ये तो सब वो खरीफ वाली थी। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? सरसों, तारामीरा, अलसी। तो यही है अपना 1 नंबर वाला ऑप्शन।
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? गेहूं, जौ, सरसों, चावल। तो चावल नहीं है। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? बाजरा। राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल है मक्का, चावल, जौ, बाजरा। राजस्थान में उगने वाली जौ। निम्न में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? कपास और तंबाकू। वे फसलें जो स्वयं के उपभोग के लिए काम में नहीं लेकर बाजार में बेचकर लाभ उठाने के उद्देश्य से उगाई जाती है, नकदी फसलें कहलाती है। कपास, तंबाकू, गन्ना व रत्न जौद इसी श्रेणी की फसलें हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? मार्च से जून। जायद की मार्च से जून। जायद चौमासा फसल। पानी की उपलब्धता वाले राज्य के कुछ क्षेत्रों में एक तीसरी फसल भी मार्च से जून के मध्य ली जाती है, जिसे जायद कहते हैं। इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी व तरकारियां पैदा की जाती है। कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सोयाबीन। तो आंसर होगा अपना सोयाबीन। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि, वो शुष्क कृषि, और अगला है अपना आर्द्र एवं शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। तो इसका वालरा कृषि का होगा स्थानांतरित कृषि। यहाँ देर का ना जूमिंग कृषि। पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी तरह कृषि कार्य करना। आदिवासी क्षेत्रों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर आदि में इस कृषि को वालरा कहते हैं। बीलों द्वारा पहाड़ी डालों पर ही की जाने वाली खेती चिमाता तथा मैदानी भागों पर वृक्षों को जलाकर की जाने वाली खेती दाजिया या जुमटी कहलाती है। अगला अपना राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो वनों को काट कर की जाने वाली वालरा। दक्षिणी राजस्थान में शैलेश तथा ब्रन कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है शैलेश तथा ब्रन। तो आंसर होगा अपना वालरा। राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो ऑप्शन होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है दजिया। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है चिमाता। भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। उन्हें के रूप में जाना जाता है हाड़ौती, वागड़, वालरा, जांबरी। तो उन्हें जाना जाता है वालरा के नाम से। अगला है अपना राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां वर्षा 50 सेमी से कम हो प्रतिवर्ष। जूमिंग प्रणाली प्रचलित हो। वर्षा 100 सेमी होती हो प्रतिवर्ष। वर्षा 100 सेमी से अधिक हो। तो आंसर होगा अपना वर्षा 50 सेमी से कम हो प्रतिवर्ष। व्याख्या है क्वेश्चन की। शुष्क या बागानी कृषि में वर्षा की अलगता 50 सेमी से कम के कारण वर्षा जल का सुनियोजित संरक्षण व उपयोग कर कम पानी व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि की जाती है। राजस्थान पश्चिमी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। अगला अपना राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो शुष्क खेती वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान सरसों, चना, मोठ में है। बाजरा, राई, सरसों, कुल दलहन,
चना, मोट, गंवार आदि के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अगला है अपना, निम्न में से राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? भारत में कौन सी फसल, यानी राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? तो अपने सबसे ज़्यादा सरसों, सेव और भरतपुर में होती है। वर्तमान में सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इस फसल के प्रमुख उत्पादन जिले गंगानगर, भरतपुर, अलवर, खेड़ा, तिजारा, डीग, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां, जयपुर, नागौर, कोटा आदि है। इस फसल की पैदावार में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। अगला अपना, राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है। कोटा जयपुर, धौलपुर अजमेर, पाली दौसा, टोंक बूंदी जालौर, अलवर भरतपुर, श्री गंगानगर। तो आंसर होगा अपना, राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं अलवर, भरतपुर, गंगानगर। 4, इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, धौलपुर। तो चावल का उत्पादन होता है वो बूंदी में होता है। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलम्बर, बारां है। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां। सोयाबीन में कोटा, बूंदी, बारां। यह फसल मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र यथा झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी आदि जिलों में बोई जाती है। सोयाबीन के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है अर्धशुष्क हाड़ौती पठार, माही बेसिन, पूर्वी मैदान। सोयाबीन उत्पादन तो हाड़ौती पठार है अपना। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जानने वाला जिला, ये तो आपको सबको पता है, झालावाड़ है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में झालावाड़ का प्रथम स्थान है। वैसे गंगानगर में भी होती है ये। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं जीरा, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। तो आज के लिए इतने ही करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो अब अपनी 2 क्लासें और बनेगी इसमें। तो आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।